आज भी रमजान का महीना आता है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम में ऐलान फरमाते हैं, ऐ लोगों अय्युहन्नास अताकुम रमजान, ऐ मेरे सहाबाए किराम रमजान का महीना आ गया। शहरुल मुबारक, मुबारक महीना आ गया। शहरुन फीही लैलतुल खैरुम मिन अल्फी शहर, रमजान का वो महीना आ गया जिसमें एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से कई गुना ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा कीने किया देता है। वयुनादी मुनादिन, आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है। आज जो लोग खाते पीते और बगैर नमाज के यूं फिर रहा होता है, जब रमजान मुबारक के महीने का चांद नजर आ जाता, घर में जाके तो जी मेरी टोपी किधर रह गई, मेरा कुर्ता किधर है, मेरे फलां लिबास किधर है। हर शय की सफाई होती और होनी भी चाहिए, ये तो सच है, सही है। अब आया बंदा रमजान के महीने में जो पुराने नमाजी लोग रहेंगे उन तमाम नमाजियों को पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अब पहली सब नसीब नहीं, वो भी 2-4 दिनों के लिए ये शौकिया नमाजी, शौकिया रमजान में रोजे रखने वाले लोग आएंगी, पहली सब में खड़े होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों ये वो महीना है, फमा तुफत्तहु लहू अबवाबुल जन्ना फलम युगलक मिन्हा बाब। ऐ लोगों जब रमजान का महीना आ जाता है फिर जन्नत की सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब रमजान का महीना आ जाता है दरवाजे खोल दिए जाते जन्नत के, फिर एक भी दरवाजा बंद नहीं किया जाता। वो जन्नत ऐलान करती है, और मुझ में आने वाले लोग, आज दुनिया में अल्लाह ने तैयारी की वक्त दे दिए, रमजान का महीना आ गया, तैयारी करो मुझ में आने की। मैं नेमतों का घर हूं, अल्लाह की खजाने का घर हूं, आने की तैयारी कर। वयुगलकु मिन्हा अबवाबुल जहीम, और जहन्नम की दरवाजे बंद कर दिए जाते, उनमें से एक भी दरवाजा खोला नहीं जाता। वयुनादी मुनादिल, और दुनिया में आकर अल्लाह की फरिश्ते निदा लगाने वाले निदा लगाता है, आवाज लगाता है। क्या आवाज लगाता है? या बागियल खैर अक़बिल, ऐ नेकियों की चाहने वालों, जिसी शौक हो मेरे नाम अमाल में नेकियां जमा हो जाए। फरमाया ये महीना वो महीना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कई एक बंदों और बंदियों को जो जहन्नम के लायक बन चुके थे, वो गुनाह की आज रोजा रखने की वजह से, सहरी इफ्तारी करने की वजह से, कुरान करीम की तिलावत की वजह से जब गुनाह माफ हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कई लोगों को रमजान के महीने में जहन्नम से आजाद कर देता है। और लोगों आ जाओ जहन्नम की परवाने पे को, जन्नत की तैयारी करो। खैर का महीना आ गया, बरकतों वाला महीना आ गया। लेकिन अगर इस महीने में इस महीने की कदरदानी न की, इस महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमत ना जाना, फिर याद रख लेना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो आदमी
नेकियों की औकात को पाले और उन औकात को अपने लिए गनीमत ना जाने, अपने लिए खैर का बाइस ना जाने। क्या मालूम कितने लोग गुनहगार हैं, कितने लोगों ने गुनाह किए ना मालूम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया युरीदुल्लाह बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। ऐ लोगों, तेरे रब्बी करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे आसानी तलब करता है। रमजान का महीना जो तुझसे पहले भी अंबिया किराम की उन हवारियों पर, उनकी कौमों पर ये महीने की तरह नहीं, लेकिन दूसरी हैत में, दूसरी शक्ल में रोजे उन पर भी फर्ज किए गए थे। आज ये रोजा मुकम्मल एक महीना उम्मती मोहम्मद पर ये रोजा फर्ज किया गया। अल्लाह ने फरमाया मेरी तरफ से एक बड़ा तोहफा है, जो आदमी कबूल करे अपने आप को जन्नती बना लेगा, जन्नती वालों में से अपने आप को बना लेगा, जन्नत जाने वालों में से बना लेगा। और इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पहले भी रोजे का जिक्र किया, बाद में भी रोजे के अहकाम का जिक्र किया सूरह बकरा के अंदर, लेकिन बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले आया दुआ वाली आयत। वह आयत बीच में आ जाती है, वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। साहबा इकराम आते थे, दुआ करते थे, साहबा इकराम आकर पूछते थे वो अल्लाह के नबी, मेरा अल्लाह किधर है, मेरी दुआ कैसे सुनेगा। हम तो हालत कुफर में थे, हालत शिरक में थे, अपने देवताओं को सामने देखकर बुलाया करते थे, सामने देखकर नजर नियाज किया करते थे। जब हमें इस्लाम मिला, मेरा अल्लाह तू नजर आता नहीं, ऐ अल्लाह की नबी हमारा रब किधर है, दुआ कैसे मांगू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल फरमाई, ऐ लोगों जिन्होंने रोजे रखे, ये रमजान का महीना, रोजा ऐसा हुक्म है, ऐसी इबादत है कि आदमी नमाज पढ़ रहा हो, दुनिया देखेगी, कुरान करीम की कोई तिलावत करे, दुनिया देखेगी, सदका किसी को दे, पूरी दुनिया देखेगी, किसी को भलाया बतलाए, पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और लोगों ये रोजा ऐसी इबादत है, हलक में प्यास की आग लगी है, पेट में भूख लगी है, अगर वो बंदा चाहे किसी कोठरी में बैठकर, किसी कमरे में अकेले में बैठकर खा भी ले, पी भी ले, दुनिया देख नहीं सकती, लेकिन वो बंदा ये सोचता है दुनिया ना देखे कोई बात नहीं, मेरा रब तो देख रहा है। फिर वो बंदा रोजे रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लोगों में ऐलान करो, रोजा रख कर अपने आप को बंदे ने पाक कर लिया, अब इस लायक बना लिया कि बंदा दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल की जाएगी, बंदा मुझसे मांगेगा उसकी मांग पूरी की जाएगी। आज हम और आप दुआ करते, हमारी दुआ रद्द हो जाती, और कितने लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि मौलाना हमने दुआ किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कई चीजें मांगी, सेहतयाबी मांगी, तिजारत मांगी, लेकिन हमें वो सारी चीजें तो मिली नहीं, सिवाय महरूम कि हमें कोई शय हाथ ना आई, हमारी दुआ भी रद्द हो जाती, दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ भी फरमाया कि मेरा बंदा आता है, बड़ा गंदा बाल हो, हैरान हो, परेशान हो, मेरा बंदा मुझसे मांगता है, हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है, यूं कहता है रब्बी या रब्बी या रब्बी,
आओ मेरे रब मेरी बिगड़ी बना, ओ मेरे रब मेरी मुश्किल दूर फरमा, ओ मेरे रब मेरे बेटे को शिफा दे, ओ मेरे रब मुझे रोजिया नसीब कर। अल्लाह ताला फरमाता है फअन्ना युस्तजाबु लह, मैं दुआ कैसी कबूल करूं, व मतअमुहु हराम, जो खाया हराम की कमाई का ये बंदा खा के आ रहा है, व मलबसुहु हराम, जो जिस्म में कपड़ा आज मौजूद है बंदे ने हराम कमाई से कपड़ा खरीदा है। जब ये खाना हलाल का नहीं, कपड़ा हलाल का नहीं, बंदा परेशान हाल है, मुझे लगता है दे दूं, लेकिन ओ मेरी बंदे गुनाह इतने किए, लिबास भी तेरा तेरी हलाल कमाई की नहीं, जो पेट में अनाज है हलाल कमाई की नहीं, जो तेरी जिस्म में खून दौड़ता है हलाल कमाई की खाने से नहीं बना। फअन्ना युस्तजाबु लह, तो दुआ कैसे कबूल की जाएगी। लेकिन जब रमजान का महीना आ जाता रोजे रख लेता है और रोजे रख कर अपने आप को पाक कर लेता है। इस महीने में जब एक बंदी को एहसास हो जाता है कि पूरे 11 महीने हमने एक भी वक्त एक भी दिन फाके में नहीं गुजारे, ये महीना एहसास दिलाता अल्लाह वालों, ऐ नौजवानों गौर करो, ये महीना एहसास दिलाने के लिए आता है कि ओ लोगों देखो, आज एक दिन भूख बर्दाश्त करके देखो, प्यास बर्दाश्त करके देखो। तसव्वुर करो सहाबा किराम मैदान जंग में जाते थे, भूखे प्यासे जाते थे, उनको कैसे लगता होगा। और करीब आ जाओ, गरीब लोग जिनकी घर में पाकी पड़ता है, एक वक्त का खाना नसीब नहीं, उसका वक्त कैसे गुजरता होगा। भूख में रहकर ये एहसास करके देखो, प्यासे रहकर एहसास करके देखो कि ये गरीब लोग कैसे भूखे रात में सोता है, कैसे भूखे प्यासे दिन भर रहा करता है। ये एहसास का महीना है, एक दूसरे पर गमखारी का महीना है, एक दूसरे पर तरस खाने का महीना है। ये सबक देता है क्या लोगों, ऐ मर्दों, ऐ औरतों, ईमान लाने वालों, एक दिन तू भूखा रह गया, भूखे रहने की वजह से तेरे मुंह में जो छाले पड़ने लग जाते, तेरा हलक खुश्क हो जाता, तेरे पेट में भूख की आग लग जाती है। ये 11 महीने गरीब लोग जो भूखे प्यासे रहते उनको कैसे लगता होगा। जब ये तमाम एहसास बंदा जमा कर लेता, फिर कुरान करीम की तिलावत भी किया करता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आती है वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आओ मेरे पैगंबर, आओ महबूबे किबरिया, आओ इमामुल अंबिया, जब मेरे बंदे मेरी बंदिया आपसे सवाल करे, आपसे पूछे मेरा अल्लाह कहाँ है, मैं अल्लाह को कैसे पुकारूं, क्या मेरी पुकार मेरा अल्लाह सुनता भी है, क्या हमारी आवाज हमारा अल्लाह सुनता भी है। जो किसी शायर ने कह दिया कि सुनकर अजान दौड़ो, हर काम अपना छोड़ो, सुनकर अजान दौड़ो, हर काम अपना छोड़ो, और पढ़ लो नमाज जाकर मौला से लो लगा कर,
और बंदा भी क़िबला रू हो, मौला भी रूबरू हो, और ये बंदगी जरा सी मीज़ान में हो भारी। आ जाओ जो 11 महीने मौज़िन आवाज देता है, और लोगों हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। आज रमजान का महीना आ गया, हर वक्त ऐलान होता है, सुबह भी शाम भी, दिन में भी रात में भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब मेरा बंदा पूछे मेरा अल्लाह कहाँ है, कह दूं फइन्नी करीब, कह दूं मैं अपने बंदे से बड़ी करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इदा दान। बंदा भूख की वजह से, प्यास की वजह से आवाज जब कमजोर हो जाती है, जोर से बोल नहीं पाता है, मेरे बंदे जब मुझे पुकारा करता है, उजीबु दावत दाई इदा दान। अब जब मेरा बंदा पुकारता है, मेरी बंदी पुकारती है, मैं उनकी पुकार को सुन लिया करता हूं। और सुनने से मुराद ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं उसे कबूल करता हूं। उजीबु, उसका जवाब मैं देता हूं। मेरा जो भी बंदा हो, मैं ये ऐलान करता हूं, या मुसी अन्नहार, ऐ दिल में गुनाह करने वालों, इस्तगफिरू, तौबा करो, फागफिर लकुम, मैं तुम्हारे गुनाह को माफ करने के लिए आज तेरा रब तैयार हूं। वया मुसीअल लैल, ऐ रात में गुनाह करने वालों आओ तौबा करो। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ऐ ईमान वालों अपने रब की तरफ लौटो, अपने रब्बी करीम को याद करो, तौबा करो, तौबा करो। क्या मालूम ये आँख कब बंद हो जाएगी, क्या मालूम कब मलकुल मौत आ जाएगा, क्या मालूम कब कब्र की मिट्टी में मोहल्ले वाले लोग, अपने रिश्तेदार लोग, अपने अकरबा, अपने अइज़ा, अपने औलाद ले जा की गुसल दी कर, कफन दी कर तुझे कब्र में लिटा की आ जाएंगे, और ये ऐलान कर देंगे कि कब्र तक तेरी ताजीम कर दी, अब आगे तू और तेरी आमाल जाने। उससे पहले अपने रब्बी करीम से इस्तिग़फ़ार किया करो, अपने रब्बी करीम से मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो महीना आ रहा है, जो महीना जो रोजे रखेंगे कल क़यामत की दिन अपना अब्बा भी काम ना आएगा, माँ भी काम ना आएगी, बड़े बड़े लोग भी सबों में खड़े होंगे, वही हिसाब देने की तैयारी में होंगे। बल्कि कुरान करीमी बयान फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, जब भाई से भाई भाग रहे होंगे, व उम्मिही व अबीही, माँ बेटी से भागेगी,
बेटियां बाप से भागेगी, क्यों भागेगी? कहीं ऐसा न हो मेरा अब्बा है, कहीं ऐसा न हो मेरी माँ है, अपनी ममता के बारे में बोलकर मुझसे सवाल कर दे, ओ मेरी बेटी मैं दुनिया में तेरी माँ थी, और मेरे बेटे मैं दुनिया में तेरा बाप था, आज मुझे एक नेकी दे दे, मैं परेशान हूं, मेरे ऊपर तरस खाओ, मैं तो ये दुनिया में कोई तकलीफ होने ना दिए, आज मैं एक नेकी के लिए परेशान हूं, मुझे एक नेकी मिल जाए मेरे अमाल में मिलाकर, शायद मैं जन्नत में चला जाऊं, ये सोचकर सारे लोग भागेंगे। उस वक्त ये रोजा आएगा जिस बंदे ने सही नीयत के साथ, नेक नीयती के साथ रोजा रखा होगा। नीयत ये होगी कि अगर रोजा रखते रखते मौत तो कभी भी आनी है, मर भी गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर ये पूरा महीना मिला, रोजे रख लिए, तो इंशाअल्लाह फिर ये हमारे सारे रोजे कल क़यामत में हमें जन्नत मिलने जाने का बाइस बनेंगे। ये कुरान हमें जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्दी यौमल क़ियामा। जब सारे लोग में से कोई साथ देने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं बचेंगे, जब कोई आदमी बंदे को साथ देने वाला नहीं मिलेगा, तभी रमजान का महीने का रोजा आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजा जाएगा जिस बंदे ने नेक नियति के साथ रखा होगा। मन सामा रमजाना, जिस आदमी ने रमजान के रोजे रखे, ईमानन, ये ईमान रखते हुए नेक नियति के साथ, व इहतिसाबन, और वो आदमी रोजा रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए, नेक नियति से नेकियां हासिल करने के लिए, फमा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जितने भी गुनाह हुए होंगे तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। रोजा रखने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को बख्श देता है, लेकिन शर्त क्या लगाया? मन साम रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो रोजा रखे ईमान के साथ, नेक नियति के साथ, इरादा ये हो मेरा रब हमें नेकियां अता करेगा,